थोड़ा इधर आइए कैमरामैन, फास्ट आइए, यहाँ दिखाइए क्या है स्थिति। देखिए ये रोड के बीच में कितने बड़े गड्ढे हो चुके हैं। सब एक चूहा है वो भी भ्रष्टाचार कर रहा है। ये रोड अपने आप नहीं धंसा है, ये बिहार के जो सरकारी इंजीनियर है उनके काले कारनामे हैं। अब ये धंस गया और इसमें कोई गाड़ी उधर से आएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा, कौन देखेगा? है इंजीनियर अब ठेकेदार तो रोड बना के चले गए, पुल बना के चले गए, भ्रष्टाचार करके चले गए। और इसका मरम्मत आखिर क्यों नहीं हो रहा? इसका रिपेयरिंग नहीं होना चाहिए था। रोड जब बनता है तो क्या उसका रखरखाव की राशि नहीं आती है, रिपेयरिंग की राशि नहीं मिलती है? आइए कुछ दिनों के बाद देखिए अभी कुछ हल्की ही बारिश हुई है कि रोड पूरा धंस गया। दिखाइए अंदर तक, दिखाइए अंदर तक, किस तरह कितना होल हो चुका है, कितना होल हो चुका है। थाना के नाक के सामने इस तरह का भ्रष्टाचार ठेकेदार और इंजीनियर करके चले गए। उनको भी डर नहीं है। जो भी इंजीनियर है, जो अपने आप को कहते हैं कि पढ़े लिख के इंजीनियर बन रहे, बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई का यही नतीजा है, यही नतीजा है। भ्रष्टाचार करने के लिए आए हैं। उधर धन्यवाद देना होगा मोहनपुर थाना के जो भी है स्टाफ लोग, उनको धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कम से कम ये बैरियर यहाँ पे ला के लगा दिए। अभी मैं बिहार सरकार के जो सरकारी इंजीनियर हैं, जो सरकारी ठेकेदार है, चाहे प्राइवेट ठेकेदार हैं, जो बिहार सरकार के सारे सड़क नाला नाली जितने पुल ब्रिज बना रहे हैं उन लोगों को मैं काले कारनामा दिखाने जा रहा हूँ, काली करतूत दिखाने जा रहा हूँ। आइए दिखाने का प्रयास करो। थोड़ा इधर आइए कैमरामैन, फास्ट आइए, यहाँ दिखाइए क्या है स्थिति। देखिए ये रोड के बीच में कितने बड़े गड्ढे हो चुके हैं। थोड़ा पीछे जाइए कैमरामैन, पीछे दिखाइए यहाँ पे क्या है स्थिति कि ये रोड के बनने हुए लगभग 3-4 साल हुए हैं। यहाँ पे दिखाइए एक छोटा सा पुल बना हुआ है, ये पुल बना हुआ है। यहाँ पे देखिए रोड पूरा धंस चुका है। पहले यहाँ पे इस रोड में, थोड़ा कैमरा दिखाइए, इस रोड में पहले यहाँ पे पूरा गड्ढा हो चुका था। अब देखिए भ्रष्टाचार नाम का जो बीमारी है पूरे बिहार में, जो काफी चरम सीमा पर है, एक चूहा है वो भी भ्रष्टाचार कर रहा है। ये रोड अपने आप नहीं धंसा है, ये बिहार के जो सरकारी इंजीनियर है उनके काले कारनामे हैं। अब वो तो बोलेगा कि हमने तो कुछ किया नहीं। अब जो चूहे होते हैं वो चूहा तो इस मिट्टी को खा गया, चूहा इसको खुदार दिया सारा, ये उसी की वजह से मिट्टी यहाँ से गायब हो गया। और जब इसमें गाड़ियां चलने लगी तो रोड धंस गया। इंजीनियर साहब तो कहेंगे कि मेरा गलती नहीं, हमने तो अच्छे से रोड बनवाया था, तो धंसा क्यों? यहाँ पे क्यों नहीं धंसा? यहाँ पे रोड क्यों नहीं धंसा? यहाँ पे तो बहुत चकाचक लग रही है, यहाँ पे आखिर क्यों नहीं धंसा? यहाँ क्यों नहीं धंसा? यहाँ क्यों नहीं धंसा? यहाँ पे क्यों धंसा है? क्योंकि यहाँ पे पुल बनाया गया है। और यहाँ पे जो पुल बनाया गया है तो इस पुल के साइड में जो मिट्टी का डालना होता है और उसका लेबलिंग करना होता है, उसको अच्छे से बैठाना होता है वाइब्रेटर मशीन से, वो सब कार्य शायद नहीं किया गया होगा, जिसके वजह से यहाँ पे मिट्टी का दबाव, जैसे ही गाड़ी आती है लोड पड़ती है तो उसके कारण देखिए पूरा ये धंस चुका है। और यहाँ दिखाइए, थोड़ा सा ये कैमरा में इधर दिखाइए, ये बिल्कुल बीचों बीच रोड में गड्ढा है, ये कोई साइड में नहीं है, बीचों बीच रोड में गड्ढा है। और दिखाने का प्रयास कीजिए कि अगर इसमें कोई भी आदमी, अगर कोई भी गाड़ियां अगर तेज आती है, अगर उसके चक्के इसमें चले जाएंगे तो गाड़ी इसमें डूब सकती है और भारी एक्सीडेंट हो सकती है। तो क्या सरकार जो भी सड़क पुल नाला नाली जो भी निर्माण करवा रही है ठेकेदार को या फिर जो सरकारी इंजीनियर है, तो क्या वो उनको इसलिए दे रहे हैं निर्माण करने, क्या भ्रष्टाचार करे? ये भ्रष्टाचार का शिकार नहीं तो क्या है? क्या है ये, आखिर है क्या? इस तरह का निर्माण होता है? अगर ये भ्रष्टाचार का शिकार नहीं है तो है क्या? आखिर बीच रोड में गड्ढा क्यों हो गया है? इस तरह कहीं आपने देखा है? दिखाने का प्रयास कीजिए, इधर दिखाइए, इतना चिकना रोड है तो यहाँ कहीं भी गड्ढे तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि रोड बनाया गया है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा कि रोड काफी खराब बनाई गई, रोड अच्छी बनाई गई है, लेकिन जो सारे सिस्टमेटिक, जो सारे पैरामीटर्स होने चाहिए वो फुलफिल नहीं किए गए हैं। देखिए यहाँ पे धंस गया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीमेंट का छर्री का ढलाई करके डाला हुआ है। अब देखिए वहां से यहाँ धंस गया। अब अभी बारिश का समय है, देखिए थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश हो रही है, अब ये धंस गया और इसमें कोई गाड़ी उधर से आएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा, कौन देखेगा? है इंजीनियर अब ठेकेदार तो रोड बना के चले गए, पुल बना के चले गए, भ्रष्टाचार करके चले गए। आम जनता को तकलीफ हो रही है, कोई भी आएगा, आम जनता आएगा, इसमें गड्ढे में गिरेगा तो कौन देखेगा उसको? कौन देखने वाला? कोई नहीं देखने वाला है। और इसका मरम्मत आखिर क्यों नहीं हो रहा? इसका रिपेयरिंग नहीं होना चाहिए था। रोड जब बनता है तो क्या उसका रखरखाव की राशि नहीं आती है, रिपेयरिंग की राशि नहीं मिलती है? कोई भी रोड सड़क निर्माण कुछ भी बनता है उसका लाइफ टाइम 5 साल 10 साल रखरखाव की राशि मिलती है, उसको देखभाल करना हो तो क्यों नहीं हो रहा? इस तरह का यहाँ धंसा, थोड़ी देर में इधर धंसते पूरा साइड चला जाएगा। यहाँ ये कैमरा में थोड़ा सा यहाँ दिखाता है, उधर दिखाता है, ये देखिए किस तरह से धंस रहा। पीछे जाइए थोड़ा सा,
देखिए यहाँ से धंसना शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ तक जो है, यहाँ तक पुल का जो है, तो पुल का ढलाई किया हुआ है। उसके बाद मिट्टी के बाद यहाँ पे सारा बोल्डर वगैरह डाल करके, पिच वगैरह डाल करके यहाँ पे रोड बनाई गई है। पहले यहाँ से यहाँ तक धंसा पिछले बरसात में। आइए कुछ दिनों के बाद देखिए, अभी कुछ हल्की ही बारिश हुई है कि रोड पूरा धंस गया। दिखाइए अंदर तक, दिखाइए अंदर तक, किस तरह कितना होल हो चुका है, कितना होल हो चुका है। इसमें गिरेंगे तो क्या स्थिति होगी। इधर आइए थोड़ा सा, देखिए ये पुल है, ये छोटा सा पुलिया बनाया गया है। तो इस तरह का बनाया गया, तो आखिर क्यों इस तरह का लापरवाही क्यों हो रहा है? इस तरह का लापरवाही सिर्फ बिहार में क्यों हो रहा है? आए दिन बिहार में पुल गिर जा रहा है, सड़कें खराब बन रही है, देखने वाला कोई नहीं है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा? यहाँ पे देखिए, हमारे सामने पीछे में देखिए, यहाँ पे थाना है, मोहनपुर थाना। थाना के नाक के सामने इस तरह का भ्रष्टाचार ठेकेदार और इंजीनियर करके चले गए। उनको भी डर नहीं है, थाना हो कुछ भी हो, वो भ्रष्टाचार करने के लिए आए हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। उनको किसी से लगता कोई डर ही नहीं है। देखिए सामने में थाना है, सामने में थाना है, थाना के सामने सड़क का निर्माण हुआ है और यहाँ पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। क्या देखिए क्या स्थिति हो चुकी है, कितनी जर्जर स्थिति हो चुकी है। तो आप ही लोग दर्शकों को बताइए कि इस तरह का भ्रष्टाचार अगर पूरे बिहार में होते रहेगा, इंजीनियर और ठेकेदार करते रहेंगे, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा है इस तरह के इंजीनियर ठेकेदार पे जो भी सड़क का निर्माण करवा। ये दिखाइए थोड़ा, ये जो सड़क का नाम है, ये मोहनपुर होते हुए बोधगया तक जाती है सड़क। और ये अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये लोकेशन है मोहनपुर थाना। ये गया जिले के प्रखंड मोहनपुर में पड़ती है और ये मोहनपुर थाना का लोकेशन है। यहाँ पे रोड की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है, देखने वाला कोई नहीं है। थाना के तरफ से, प्रशासन की तरफ से इसमें कोई गिरे नहीं है, कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो, उसके लिए थाना की तरफ से ये लगा दिया गया। थोड़ा सा पकड़िएगा उधर से, थोड़ा सा पकड़िएगा उधर, थाना की तरफ से लगा दिया गया सेफ्टी के तौर पे, ताकि कोई इसमें गिरे नहीं। लेकिन बस इससे काम चल जाएगा, सिर्फ इससे काम चल जाएगा, इससे काम नहीं चलने वाला। इस तरह का भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होना चाहिए। जो भी ठेकेदार है, मुंशी है, जो भी काम करवाए हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। थाना के नाक के सामने इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको डर ही नहीं है। ये जो होल हो चुका है, दिखाइए यहाँ पे किस तरह का पूरा अंदर का जो मिट्टी है वो चूहा खा गया है। जब बारिश होती है, सारा बारिश का पानी इसमें आता है और इस होल के माध्यम से, सारा पानी इधर से पुल के साइड से निकल जा रहा है। अब ये जब इसमें मिट्टी रहेगा नहीं, दबाव पड़ेगा तो ये रोड टूटेगा ही, धंसेगा ही, कोई भी गाड़ी इसमें एक्सीडेंट कर सकती है। थाना की तरफ से, मोहनपुर थाना की तरफ से बहुत ही अच्छा काम किया गया है। कम से कम बैरियर के रूप में इसको लगा दिया गया, क्योंकि इसको देख के कोई यहाँ पे गाड़ी वाले, बाइक वाले कोई भी नहीं आए, ताकि उनका एक्सीडेंट नहीं हो। लेकिन इस तरह का जो है लापरवाही हो रहा, जो भी लापरवाह है इंजीनियर ठेकेदार, उन पर कार्रवाई होना चाहिए और इसका मरम्मत और सुधार जल्द से जल्द होना चाहिए। और इससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ते जा रहा है, एक्सीडेंट का खतरा बढ़ते जा रहा है। उधर धन्यवाद देना होगा मोहनपुर थाना के जो भी है स्टाफ लोग, उनको धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कम से कम ये बैरियर यहाँ पे ला के लगा दिए, कि ताकि कोई भी आने वाले लोग, बाइक वाले और फोर व्हीलर जो भी गाड़ियाँ हैं, वो इसमें गड्ढे में ना गिरे। जो भी इंजीनियर है, जो अपने आप को कहते हैं कि पढ़े लिख के इंजीनियर बन रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई का यही नतीजा है, यही नतीजा है। भ्रष्टाचार करने के लिए आए हैं, ठीक है। वो लोग इंजीनियर बनते हैं कि वो भ्रष्टाचार करना है, लूट खसोट के, जनता के पैसे को लूट खसोट के खाना है और इस तरह का भ्रष्टाचार करना है। अगर इसमें बड़ा किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो, देखने वाला कौन है, जिम्मेवार कौन होगा आखिर? आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा? ऐसे ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर और भ्रष्ट ठेकेदार पे कार्रवाई होना चाहिए। मोहनपुर थाना के नाक के सामने इस तरह का भ्रष्टाचार कर लिया जा रहा है, बताइए किसी को डर ही नहीं है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।